बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सेल टैक्स विंडो सिस्टम। ये आप लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं और शायद सुन भी रहे हैं पहली दफ़ा। इस पे कई लोगों ने इसके जो वीडियोस बनाई हैं उसमें जस्ट उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं। तो आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। फ्रेंड्स, इससे पहले तो आप सेल टैक्स जितने भी रिटर्न फाइल करते थे वो उसके अपने वेबसाइट के थ्रू या उसका जो अपना विंडो सिस्टम होता था उसके थ्रू करते थे, लेकिन ये आजकल FBR वालों ने चेंज किए हुए और ये IRS के थ्रू लेके आए। तो सबसे पहले हम IRS में लॉगिन होंगे। जो आपका IRS अकाउंट होगा, यूज़र ID और पासवर्ड वो डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जब आप आएंगे, ये वही विंडो है, वही जगह है जहाँ पे आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यानी आप डिक्लेरेशन में जाते हैं और यहाँ पे सेल टैक्स कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, उसी में उन्होंने इस चीज़ को मर्ज किए हुए है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे इनवाइस मैनेजमेंट में। इनवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेल्स लेजर, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास आज ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, आज मैं कहीं और आया हूँ। तो मैंने सोचा इधर मोबाइल पे वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को समझा दूँ और ये नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा फ्रेंड्स, जब आपके पास ये सेल्स लेजर खुल जाएगा तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो विंडो है आपके पास, इसमें अगर आप किसी का सेलर का या बायर का कोई इनवाइस सर्च करते हैं तो इसमें आप इसके पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इनवाइस सर्च करना है तो आपकी उसके बायर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, CNIC हो गया, बायर का नेम डालेंगे, इनवाइस नंबर डालेंगे, फिर इसके बाद सेलर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे या सेलर्स के नेम वगैरह डालेंगे। यानी इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डालेंगे तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। क्योंकि आज तक हमने कोई इस तरह का इन्वाइस इसमें डाला ही नहीं है, तो हम सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो इनवाइस इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे जो दूसरा पार्ट है इसमें हम क्लिक करेंगे ऐड इनवाइस पे। ऐड इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी इस तरह की। ठीक है, आपने क्या करना क्या है, आपने इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास ये दो चीज़ें आ रही हैं, इसमें परचेज़ इनवाइस है एक और एक सेल इनवाइस है। अगर आप कोई परचेज़ करना चाहते हैं या परचेज़ जो इनवाइस है वो डालना चाहते हैं तो आप परचेज़ इनवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आप सेलर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, समझ आ रही है। यानी हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं, तो हम उस सेलर का जो है इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यानी सेलर का रजिस्ट्रेशन CNIC है या नेम है, इसके बाद रजिस्टर है अनरजिस्टर है, इसके बाद टाइप क्या है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक फिर उसी तरह अपलोड होती जाएंगी जो पहले होती थी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है सेल्स करते हैं इनवाइस। ठीक है, हम कोई सेल इनवाइस डाल रहे हैं, यानी हमने कोई चीज़ सेल की हुई है। अब हमने किसको की हुई है वो हम इसकी इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे। पहले हम जिसको हम सेल कर रहे हैं, जो हमारा बायर है, उसका CNIC डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका CNIC नंबर ये है। इसके बाद हो गया बायर का नेम, हो गया बायर का नेम हम एज्यूम करते हैं ABC। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अगर वो रजिस्टर होता, हम उसका CNIC डालते, यानी वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर होता, तो यहाँ पे उसका रजिस्टर ऑटोमेटिक आ जाता। जिस तरह वो पहले हम उस सेल टैक्स के वेबसाइट पे करते थे या जो उसके विंडो पे करते थे, जो सबसे हमारा पुराना वो था, जो मेथड था, उसके थ्रू हम करते थे, तो ये भी उसी तरह ही है। ठीक है, तो उसके साथ ऑटोमेटिक रजिस्टर आ जाए। क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है तो ये अनरजिस्टर्ड आ रहा है। हमने एक फ़र्ज़ी एक एग्जांपल के तौर पे हमने CNIC डाल दिए। ठीक है, सेल टाइप्स जो है वो ना तो डेबिट नोट है ना क्रेडिट नोट है, सिर्फ हम सेल्स कर रहे हैं, यानी हमारा सेल इनवाइस है। इसके बाद हम आते हैं इनवाइस नंबर क्या है। इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल हम 123 करते हैं आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसके बाद हम डेट डालते हैं। डेट यानी ये क्योंकि अभी
उसमें दिसंबर में स्टार्ट होती, इसका सिर्फ दिसंबर में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 दिसंबर को सेल किए। इसके बाद जो हमने यानी कौन से उसको सप्लाई किए, कौन से सूबे में सप्लाई किए, हम सपोज़ करते हैं KPK में, ठीक है। यानी कौन से सूबे से हमने जो सेल की सप्लाई की है। इसके बाद हमने कहाँ पे की है, जो हमारा डेजिग्नेटेड यानी डेजिग्नेशन है वो कौन सा सूबा है, कौन सा वो है प्रोविंस है, वो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ KPK करते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेल्स टाइप पे, ठीक है। इन सेल्स टाइप्स में ये हैं, शायद आपको पता होगा कि हम कौन से उसमें कर रहे हैं। हमारा जो सेल्स है वो कौन से टाइप का है। स्टैंडर्ड एट गुड्स रेट है, यानी गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट हैं, गुड्स एट रिड्यूस रेट है, या ज़ीरो रेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। यानी जो भी आपका है वो आप डालेंगे। हमारा चूँकि थर्ड शेड्यूल का है तो हम थर्ड शेड्यूल गुड्स जो है वो डालेंगे। इसके बाद हम आइटम्स की डिटेल डालेंगे, ठीक है। ये आइटम्स की डिटेल है, तो यहाँ पे हम उसका HS कोड डालेंगे। जो हमारा HS कोड था सीमेंट का वो हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो HS कोड है वो 2523 है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। ये देखिए सीमेंट का है, तो ये हम डाल रहे हैं। इसके बाद उसका रेट क्या होगा, रेट 17% है, ठीक है। इसके बाद यानी ये है क्या चीज़, यानी उसका जो यूनिट है वो क्या है, ये बैग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी कितनी है, यानी हम क्वांटिटी डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम 200 बैग्स डालते हैं इसमें, और उसकी जो वैल्यू एक्सक्लूडिंग ऑफ सेल टैक्स है वो है, सपोज़ हम करते हैं 2 लाख, सॉरी ये पता नहीं, चलो 2000 करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है इसके बाद हम रिटेल प्राइस क्योंकि हम उस पर 17% निकालेंगे तो ये 2340 आ जाएगा, ठीक है। 340 रुपये जो है उस पर टैक्स आ जाएगा। तो ये ख़ुद ही कैलकुलेट करेगा, 398 रुपये उस पर सेल टैक्स आ रहा है, इन्होंने ख़ुद ही कैलकुलेट किया हुआ है। यानी हम 2000 रुपये एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स के वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इस पर जो रिटेल प्राइस लिखा है वो 2340 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स तो है नहीं इस पर, फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होगा, वो तो हमने एग्जम्प्टेड भी किया हुआ है कि तरह। थर्ड शेड्यूल आइटम में पता नहीं इसमें क्या मसला है, लेकिन इस पर फर्दर टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करते क्या हैं, हम आते यहाँ पे SRO वगैरह है, इसके लिए कोई SRO नहीं है। ये जो 6 शेड्यूल्स में आइटम्स आते हैं उसके लिए SRO है, इसके लिए नहीं है। अगर आइटम का सीरियल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी रहने दें। यानी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम डालेंगे, जो नहीं रिक्वायर्ड वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव आइटम करेंगे। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये आइटम लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। जो सीरियल नंबर है 1 है, ठीक है। इसके बाद स्टेटस वैलिड है। इसके बाद इनवॉइस नंबर हमने जो 1 2 3 डाला हुआ था, डिस्क्रिप्शन जो हमने HS कोड डाला हुआ था वो आ रहा है, ठीक है। HS कोड भी ये साथ में लिखा हुआ है। सेल टैक्स थर्ड शेड्यूल का 17% इस पर चार्ज हो रहा है, और 200 जो इसकी क्वांटिटी है, UM जो यूनिट है उसका बैग है, 2000 इसका जो है इनवॉइस आ रहा है। सेल टैक्स इस पर 398 एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है इस पर, और फर्दर टैक्स भी नहीं है। और ये टोटल जो परचेज़ वैल्यू है, ये सॉरी सेल्स वैल्यू है वो इसकी 2000 है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट में आ गया। इसी तरह अगर हम परचेज़ का डालेंगे तो हम परचेज़ का भी डाल सकते हैं, उसका एक अलग अपना लिस्ट बनेगा। ये फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये
इसको जो है ना फाइनल फिगर्स नहीं लेने, ये जस्ट आप एज्यूम किया हमने आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो हमने किससे परचेज़ की है, सेलर का इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो सेलर का इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसका CNIC, तो ये सपोज़ करते हैं कि उसका CNIC ये है, ठीक है, और ये उसका CNIC हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, उसका नाम डालते हैं, उसका नाम डालते हैं XYZ डालते हैं जो भी है, ठीक है। ये हमारे पास अनरजिस्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी चूँकि CNIC हमने एज्यूम किए हुए है, तो इस वजह से ये उसका वो जो स्टेटस है वो हमारे पास अनरजिस्टर्ड आ रहा है। अच्छा, इनवाइस टाइप डालेंगे, इसमें है कि परचेज़ इनवाइस है, इसमें भी तो वैसे डेबिट नोट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। खैर, इनवाइस नंबर डालेंगे, इनवाइस नंबर डालते हैं 111 डालते हैं। इसके बाद कौन सा डेट पे हमने उसे परचेज़ की है, हमने 2 दिसंबर को उसे परचेज़ की है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है। कहाँ से जो प्रॉमिस ऑफ सप्लायर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पंजाब करते हैं, और कहाँ पे हमने सप्लाई की है ये भी हम KPK करते हैं। इसके बाद परचेज़ टाइप जो है वो हमने कौन से टाइप की परचेज़ की, स्टैंडर्ड गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट पे हमने की है, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं, उसका HS कोड डालते हैं, HS कोड कोई भी डालते हैं, ये इसमें हम कोई भी आइटम डालते हैं। चूँकि सेगमेंट थर्ड शेड्यूल में आते हैं तो हम जस्ट वैसे आप लोगों को समझाने के लिए आपने इसको वो नहीं लेना है, आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। चलो ये इसमें नहीं है। चलो मेडिकल रिपोर्ट्स जो इक्विपमेंट्स करते हैं परचेज में, अच्छा ये इसका 17% टैक्स आ रहा है, ये उन्होंने ऑटोमेटिक लिए हुए चूँकि गुड्स रेट्स पे हैं, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट पे हैं। अच्छा, ये हम क्या ले रहे हैं, ये है हमारे पास जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो ये आएंगे किस हिसाब से, ये आएंगे नंबर स्पीसीज एंड यूनिट्स के हिसाब से। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है। परचेजिंग वैल्यू क्या है, परचेजिंग वैल्यू उसकी है 5000 है, ठीक है। अब इन्होंने ना तो रिटेल प्राइस डाला हुआ है क्योंकि वो सेल्स में होता है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि 850 रुपये जो हैं वो जो हम उससे परचेज़ करे थे तो उसने हमसे विदहेल्ड किया हुआ है 850 रुपये, ठीक है। यानी उसके जो मेडिकल रिपोर्टिंग है उसका वो सेल टैक्स विदहेल्ड एट विदहोल्डिंग एजेंट, यानी ये उसने विदहोल्डिंग एजेंट ने हमसे उस वक्त जो हम उससे परचेज़ करते हैं एट सोर्स पे, तो उस वक्त उसने हमसे चार्ज किए हुए, विदहेल्ड किए हुए, ठीक है। उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा है, कुछ भी आ नहीं रहा है, तो हम इसको जस्ट सेव करते हैं। इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास उसका था, क्या नाम है, सेल्स का था, ये भी उसी तरह ही है, लेकिन इसमें जो पार्टिकुलर्स है वो उस अपने हिसाब से आते हैं जो परचेजेज हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल सेल टैक्स विंडो सिस्टम है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए करना था। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगली दफ़ा इसमें अगर कोई मैं देखूँगा अगर इसमें कोई पॉइंट्स है या इसमें कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स है, तो या फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।